दोस्तों पहले हम एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को इसका रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ कि रीज़न क्या है इस ट्रेड का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत सिंपल ही रीज़न यहाँ पर समझाऊंगा। जिस तरह से मैंने कल वीडियो बताई थी कि हम चार्ट को किस तरह से रीड करेंगे और किस तरह से हम ट्रेड आइडेंटिफाई करें, ये किस तरह से हम प्लान बनाएं, ये मार्केट की साइकोलॉजी को हम किस तरह से समझें। इस पर मैं 26 वीडियोस बना चुका हूं अब तक। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मार्केट की साइकोलॉजी को। तो आज मैं आप लोगों को जिस तरह से मैंने कल की वीडियो डाली थी कि हम चार्ट को किस तरह रीड कर सकते हैं, और आज मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। देखिए चार्ट है बैंक निफ्टी का, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और चार्ट पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको अलावा इस जोन के जो मैंने छोटा सा बनाया है। अब हम इसी से ही चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरह से चार्ट को समझना चाहिए, रीड करना चाहिए और किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड अपनी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो देखें, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ओपन हुई, गैप अप, नीचे गई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने अपना जो हाई था फर्स्ट कैंडल का उसको ब्रेक कर दिया इस तरह से, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं हाई ब्रेक करने के बाद अब उसके बाद मार्केट ने एक रिटेस्ट लिया इसी जोन पर जो कि मैंने बनाया हुआ है और यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है ना। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना होता, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहला जो बेसिक होता है ना वो ये होता है कि मार्केट हमेशा इस तरह से इस वाले स्ट्रक्चर में हायर हाई बनाती हुई ऊपर जाती है। समझ पा रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल शुरू में सीखी होगी। लेकिन मसला वो है ना कि हम लोग सीखते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो अब जो होना था, यहाँ पर इस तरह से एक छोटा सा लो बनता और उसके बाद एक हाई इस तरह से बनना था अगर मार्केट को ऊपर जाना होता इस तरह से। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है तो इसके हिसाब से मार्केट को इस तरह से हायर हाई बनाते हुए जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जो हो रहा है, यहाँ जो कंडीशन चेंज हुई कि मार्केट दोबारा से इसी जगह पर आ गई, ठीक है ना, इसी जोन पर, ठीक है। फिर दोबारा से ऊपर गई, फिर दोबारा से यहीं पे आ गई इसी जोन पर, ठीक है ना। फिर दोबारा से ऊपर गई, फिर दोबारा से इसी जगह पर मार्केट सपोर्ट बना रही है इसी जोन पर। समझ पा रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ ना, मैं बहुत डीपली समझा रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझो तो मुझे 100% उम्मीद है कि आप जो है ना आसानी के साथ समझ जाओगे और मार्केट के चार्ट को इस तरह से रीड करना शुरू कर दोगे। यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह से इतनी बारीकी से कोई नहीं सिखाएगा, ना ही समझाएगा और ना ही लाइव में कोई इस तरह से आपको बताएगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो मैं समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10-20 हज़ार रुपये देने के बाद भी कोई बंदा ये अपने कोर्स के अंदर ये चीज़ नहीं सिखाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये बन गया जी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। फिर दोबारा क्यों बना दिया भाई ने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। फिर तिबारा क्यों बना दिया मार्केट, नहीं बनाना चाहिए। तो अब हमें जो समझना है ना वो हमें ये समझना है कि जब मार्केट बार बार यहाँ पर जो है इनवाइट कर रही है बायर्स को, जाहिर सी बात है ना, सपोर्ट पर तो बायर्स आते हैं ना भाई। देखिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये देखिए, ठीक है ना। तो अब मार्केट किसको इनवाइट कर रही है, बायर्स को। अब बायर्स को जब इनवाइट कर रही है तो आप मुझे एक बात ये बताओ, जब यहाँ पर बायर्स आ जाएंगे तो मार्केट बायर्स को लेकर ऊपर जाएगी? जवाब देना मुझे कमेंट में कि जाएगी नहीं जाएगी। मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है ना। और अगर जाती भी है ना तो 10 में से 1 से 2 मरतबा इस तरह से होता है कि मार्केट इस तरह से बायर्स को लेकर चली जाए, ठीक है। ये समझना मेरी बात को, हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार मार्केट इस तरह से लेकर चली जाएगी। लेकिन हम लोग किसी वजह से अपनी इस साइकोलॉजी के अंदर फेल हो जाते हैं तो हम इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं ना
वो जिस स्ट्रेटजी पर या जिस सेटअप पर काम करते हैं, जब वो एक मर्तबा फेल हो जाता है ना, तो लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, लोग उसको छोड़ देते हैं, वो दूसरे की तलाश में लग जाते हैं। मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप अपना सेटअप, अपनी स्ट्रेटजी या अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करते रहोगे, तब तक आप इस मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप लोगों को रूल बनाने पड़ेंगे, अपना सेटअप और अपनी स्ट्रेटजी, ये अपनी भी ना बनाओ, किसी की स्ट्रेटजी किसी के सेटअप पर भी काम करना शुरू कर दोगे ना, तो भी आप लोगों के चांस ज़्यादा हो जाएंगे मार्केट के अंदर सक्सेस होने के। और अगर आप अपना सेटअप भी नहीं बनाओगे और दूसरों के पे भी नहीं चलोगे, तो अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है किस तरह से आप सक्सेस हो जाओगे? नहीं हो सकते। ये जो कंडीशन यहाँ मार्केट में इस टाइम हो रही है ना, ये मैं अपनी वर्कशॉप में बहुत डिटेल से सिखा चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी डिटेल से ही सिखा रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि भी मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ इस तरह से, आप लोगों को भी डिटेल से मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन वर्कशॉप की तो बात ही अलग है, क्योंकि वर्कशॉप में जो हम सिखाते हैं वो यहाँ मैं पूरी तरह से तो खैर नहीं कर सकता कवर, लेकिन फिर भी मैं बहुत हद तक आप लोगों को यहाँ सिखा रहा हूँ। मेरे वर्कशॉप मेंबर्स जानते हैं इस चीज़ को, अगर वो लोग ये वीडियो देखें तो बताएं ज़रा, क्या ऐसा है नहीं है मैं यहाँ पर कितने डीपली सिखा रहा हूँ, वो भी समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो आप लोगों के सामने बिल्कुल मैंने इस तरह से आइडेंटिफाई किया है ट्रेंड को। ठीक है ना, इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने रीड किया है चार्ट को, और आप लोगों को मैंने ये भी बताया है कि देखिए ये इस तरह से कंडीशन बनी है। अब आप लोगों के सामने देखिए कितनी बेहतरीन रेड कैंडल यहाँ मार्केट ने बना दी है। ठीक है, और मार्केट हमारे जो है टारगेट की तरफ जा रही है, और चांस भी यही है कि मार्केट हम लोगों का टारगेट कंप्लीट कर देगी। समझ पा रहे हैं ना क्या कहा है? तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहला जो काम है इस मार्केट में आने के बाद, वो है लर्निंग करना। ठीक है, अगर आप लोगों ने लर्निंग कर ली तो अर्निंग आप लोगों के लिए पॉसिबल हो जाएगी, और अगर आप लोग लर्निंग नहीं कर सकते तो अर्निंग का सोचना भी मत। अब मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का कोर्स लेकर ही लर्निंग करो, ठीक है ना, यूट्यूब पर बहुत वीडियोस हैं, हमारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह बनाते हैं, जोन किस तरह से बनाते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है, कैंडल्स का बिहेवियर और कैंडल की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या होती है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़, ट्रेंड की स्ट्रेंथ वीकनेस, और मतलब बहुत कुछ मैंने आप लोगों को अपनी फ्री वीडियोस में सिखाया हुआ है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर वो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं ना, तो वहाँ से भी जाकर सीख सकते हैं, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप लोगों के सामने हम लोगों ने प्लान बना लिया है, हम लोगों ने ट्रेड बना लिए। अब हम लोगों का जो काम है ना, सिर्फ वेट करने का काम है। हम सिर्फ वेट करेंगे, चाहे अब हमारा एसएल जाए, चाहे हमें टारगेट मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए बार बार हम लोग अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना, बस कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की तो कर लेते हैं, लेकिन हर बार इस तरह से नहीं होता है। ठीक है ना, पहले ही अपना माइंड बना लो जिधर का भी बनाना है, फिर बाद में चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि देखिए हम लोगों के एसएल जो होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। हमारे एसएल पर डिपेंड होता है कि मार्केट क्या चाहती है। अगर हमारा एसएल गया तो समझ लेना कि मार्केट भी फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, और अगर हमारा एसएल नहीं गया तो समझ ले मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगी। तो अब हम लोग वेट करते हैं अपने ट्रेड का या अपने एसएल का, जैसे भी होगा हम लोग आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by